जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। सिवनी मालवा पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह। किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा पहुंचे, जहां पर स्थानीय गांधी चौक पर कांग्रेसियों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। अजय सिंह ने गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस में गुटबाजी, डॉक्टर मोहन यादव के बयान और गेहूं मूंग की खरीदी सहित कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर अजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का कोई डर नहीं है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि पार्टी सही समय पर अपना उम्मीदवार घोषित करेगी और इस संबंध में कोई भी संशय नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस विधायक पूरी एकजुटता के साथ पार्टी के निर्णय का समर्थन करेंगे। कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर अजय सिंह ने स्वीकार किया कि पार्टी में गुटबाजी रही है। उन्होंने कहा कि यह कोई किसी से बात छुपी नहीं है और सभी राजनीतिक दलों में अलग अलग समूह होते हैं, अलग अलग समूह हर दल के होते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कांग्रेस की गुटबाजी समाप्त हो और सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा की गई कथित 2 कौड़ी वाली टिप्पणी पर अजय सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक किसी प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह बयान अशोभनीय, निंदनीय और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। प्रदेश के मुखिया को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में गरिमा और मर्यादा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री के बयान पर भाजपा नेतृत्व द्वारा कोई भी कार्रवाई या संज्ञान नहीं लिए जाने के सवाल पर अजय सिंह ने कहा कि भाजपा नेतृत्व इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए था। प्रदेश में गेहूं और मूंग की खरीदी के दौरान किसानों को हो रही परेशानियों पर कांग्रेस नेता ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर बारदानों की कमी बताई जा रही है, जबकि कहीं पोर्टल नहीं खुलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर खरीदी प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज की खरीदी किसी भी बहाने से नहीं रुकनी चाहिए। उनका दावा था कि सरकार को आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण खरीदी व्यवस्था प्रभावित हो रही है और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसान, युवाओं और आम जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और प्रदेश में जनहित के सवालों पर संघर्ष जारी रखेगी। न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट। बाद में कर लेना स्वागत आप। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के द्वारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कुछ टिप्पणी की गई, कैसे देख रहे हैं आप? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मोहन यादव जी प्रदेश के जो मुखिया हैं वो सही में महाकाल के पुजारी, महाकाल के क्षेत्र के निवासी हैं, क्योंकि इतने घटिया शब्द कोई महाकाल का प्रेमी नहीं कर सकता जो उन्होंने। सर, इस क्षेत्र में गेहूं खरीदी, मूंग खरीदी को लेकर समस्या आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? समस्या आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछो क्यों आ रही है। आश्वासन खूब देते हैं चुनाव में, हम किसानों के बड़े हमदर्दी हैं, लेकिन हो क्या रहा? अब मूंग के लिए कह रहे हैं 25% लेंगे जी। कोई बात है? आगामी कौन लेगा? सर अडानी लेगा। सर, आगामी राज्यसभा चुनाव में सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। जो आपको सूत्र बता रहे हैं ना, वो बहुत ही गलत सूत्र है। गुटबाजी खत्म करने की कोशिश करेंगे कांग्रेस से? मेरा काम गुटबाजी समाप्त करने का नहीं, मेरा काम ये है कांग्रेस सब एकजुट होता है, ठीक है ना? मतलब मानते हैं आप गुटबाजी है? कोई गुटबाजी आपके घर में गुटबाजी, आपका जो भतीजा है आपके साथ बात नहीं सुनता, संघर्ष करो, सही है गलत? मतलब प्रयास रहेगा आपका इस बार के चुनाव में गुटबाजी खत्म होकर सब एक साथ काम करें। चुनाव में कांग्रेस संगठित रूप से टिकट चाहे जिसको मिले, हमें हमारा एक लक्ष्य है 2028 में कांग्रेस सरकार।